नमस्कार। वंदे मातरम। जो इस धरती पर पैदा हुए हैं वो अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज से गद्दारी कैसे कर लेते हैं ये मेरी समझ से परे है। एक बार फिर सेकुलरिज्म की चाशनी में भाईचारे का जो गुलाब जामुन तैयार किया गया है, इस सेकुलरिज्म की चाशनी बताते समय जो बनाया गया चाशनी, इस बात का ख्याल रखा गया कि मुसलमानों की भावना आहत ना होए। और मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद नीतीश खान, या यूं कहें इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार। चाहे इसके लिए हिंदुओं की भावना कितनी भी आहत हो, आप हिंदुओं को भावना आहत होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भाईचारा है और भाईचारे में चारा सदैव हिंदू ही होता रहा है। और ये मैं ऐसा कहता आया हूँ, और यह समय समय पर ऐसे ऐसी घटनाएं होती रही हैं जो प्रमाणित है अपने आप में। मोहम्मद नीतीश खान ने एक कमाल का वार्षिक अवकाश तैयार किया है 2023-2024 के लिए। रामकृष्ण शिव की धरती पर छुट्टियों के लिए जो घोषणा की गई है 2024 में, जिसमें रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन जैसे पर्व पर छुट्टियां नहीं हैं, छुट्टियां खत्म कर दी गई है। और वहीं जो मक्का मदीने वालों के लिए ईद मुहर्रम की छुट्टियां पहले से और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। वाह रे वाह, बहुत खूब, क्या सेकुलरिज्म है। एक तरफ हिंदुओं की छुट्टियां खत्म कर रहे हो और दूसरी तरफ मक्का मदीने वालों के लिए छुट्टियां बढ़ा रहे हो। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि 220 दिनों का अध्यापन कार्य अनिवार्य है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो जाहिलों, गंवारों, बेतुका तर्क देने वालों, या यूं कहें ये गद्दार, ये छुट्टियां जो तुम्हें 220 दिन पूरा करनी है, तो जिस तरह से छुट्टियां घटाए ही नहीं हो, छुट्टियां खत्म ही कर दिए हो लगभग हिंदुओं के लिए, तो वही काम तुम मुस्लिमों के लिए भी कर लेते। बस इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए शुक्रवार के नमाज के लिए अवकाश देने की भी चर्चा हो रही है या दिया गया है कि उनकी भावनाएं आहत न हो। यानी कि जो मुस्लिम वर्ग है उनकी धार्मिक भावनाएं ज़्यादा आहत हो जाती हैं क्या? मेरा सवाल ये है। और हमारी भावनाएं नहीं है। हम यदि अपने धर्म का नियमतः उसको पालन कर रहे हैं, इसमें तुम विघ्न डाल रहे हो, तो ये हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। और तुम उसके हर एक सप्ताह शुक्रवार के नमाज के लिए तुम अवकाश दे रहे हो, तो ये भी अपने आप में विचारणीय है, सोचनीय है। मैं सभी हिंदू भाई बहनों से इस पर विचार करने को कहूँगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, नहीं तो ये भारत देश इस्लामिक स्टेट तो लगभग बन ही गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप भी इस्लामिक स्टेट के अंदर शरिया कानून आप पे थोपा जाएगा। जय हिंद।